जय जितेंद्र, प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू आवर सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला। प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है वर्जन 16 जो है स्टूडेंट टीचर स्पेशल, और हमारी टाइटल थीम है नित्य बोधिनी माँ जिनवानी, भक्त से भगवान बनाती जिनवानी है माँ तुम्हारी। प्यारे बच्चों, इस वर्जन 16 की स्पेशलिटी क्या है? 18 डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी भारत देश के 18 अलग अलग कोने से 18 स्टूडेंट टीचर्स, 18 टीचर वो भी अलग अलग जगह पे हैं। आप सोचो कि आज का मैं एग्जांपल देता हूं, आज के टीचर बैठे हैं मुंबई और स्टूडेंट टीचर है सूरत, गुजरात, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस, बट सब लोग इस हमारी माँ जिनवानी आगम शास्त्र पे स्वाध्याय करने अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। और हम हर हमारे महान शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, शास्त्र की मुख्यता क्या है और इस शास्त्र से हमें क्या बोध मिलेगा, उसको हम शॉर्ट में लेंगे। तो चलो आज हम वेलकम करते हैं आज के हमारे टीचर कृतिका टीचर फ्रॉम मुंबई और स्टूडेंट टीचर आगम पटेल फ्रॉम सूरत। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज के सेशन की शुरुआत करें। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? यस टीचर। ओके, तो सेशन स्टार्ट करेंगे। वीर वीर जो है वो नमस्कार मंत्र से सेशन को स्टार्ट करेंगे। डन। जिनेन्द्र नमो गोरियांताणम नमो सीताणम नमो आरर्याणम नमो लुवजायाणम नमो लोवे सब साहुडम। यस बेटा, बेटा नमो आई रियाण बोलना है, ठीक है? यस, थैंक यू वीर, आपने अच्छे से नमस्कार मंत्र पढ़ा, लेकिन आप याद रखो आई रियाणम बोलना है, ठीक है? बेटा हमारा नमस्कार मंत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमारे क्या कभी भी शुद्ध उच्चारण से, है ना, उसको एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड को करेक्ट हमें स्पेल करना चाहिए और बोलना चाहिए। इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स आपकी एज तो बहुत छोटी हो, तो आप अभी अभी सीख रहे हो, बट डेफिनेटली आपको आगे जाके बहुत शुद्ध उच्चारण से ही हमारा नमस्कार मंत्र को बोलना चाहिए। ऑलराइट। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मी को मेरा, आप सबका, सब बच्चों को साधर्मी को मेरा जय जिनेन्द्र। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आज के दिन का थोड़ा महत्व समझेंगे। आज तारीख है कार्तक वद दसम। आज ही के दिन महावीर भगवान का तप कल्याणक दिवस है। तप कल्याणक यानी आज के दिन महावीर राजा जो थे वे हो गए, उन्होंने नमः सिद्धेभ्य बोल के मुनि दीक्षा अंगीकार की थी। यस, तो चौथे काल के अंतिम तीर्थंकर, तो सोचो इस युग के अंतिम तप कल्याणक दिवस भी आज ही हुआ था। इसके बाद तो अभी नेक्स्ट 24 जब भी होगी तभी तप कल्याणक या जन्म कल्याणक मनाया जाएगा। ओके, तो ऐसे महावीर मुनीन्द्र नो जय हो। और फर्स्ट स्लाइड। और 2 दिन पहले जो था कार्तक वद सातम। इस बच्चों, आपको मालूम है कार्तक वद सातम क्या है? कौन सा दिन है? यस, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार स्मृति दिवस, 45th उपकार स्मृति दिवस। उपकार स्मृति दिवस यानी समाधि दिवस। आज ही के दिन, आज ही के दिन पूज्य गुरु, मतलब सातम के दिन पूज्य गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र, जो 45 ईयर्स तक हमें सोनगढ़ में उन्होंने स्वाध्याय करवाया, उनकी जिन वाणी फिरती रही, जैसे ऐसे लगता था जैसे दिव्य ध्वनि खिल रही हो। एग्जैक्ट 45 ईयर्स तक रहे सोनगढ़ में, और अभी था उनका 45th उपकार स्मृति दिवस, समाधि मरण दिवस। यानी यहाँ से भरत क्षेत्र से चलकर वे कहाँ गए? स्वर्ग में वैमानिक देव हो गए। यस, सुवर्णपुरी ने सोनु करी, स्वर्गपुरी ने मंगल करी, दर्शन आपो कृपा निधान, गुरु नो बोलो जय जयकार। यस, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने आत्मा आत्मा शब्द भी बोलना सिखाया हो ना, तो हमारे गुरुदेव श्री ने सिखाया है। अभी वे हमारे बीच नहीं रहे,
लेकिन उनकी वाणी, जैसे तीर्थंकर भगवान की वाणी आचार्य देव ने शास्त्र में हमें शास्त्र रूप लिपिबद्ध करके हमारे पास है, वैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी जो 45 इयर्स तक उन्होंने निरंतर 2 टाइम स्वाध्याय करके हमें दी है, तो उनकी वाणी हमारे पास रिकॉर्डिंग किया वर्ड टू वर्ड शास्त्र के रूप से उपलब्ध है। तो बच्चों, उनके ऊपर उनका जो हमारे पर अपार उपकार है, उसका प्रत्युपकार कैसे कर पाएंगे? पहले तो उनका स्वाध्याय जो वाणी है हमें निरंतर सुननी चाहिए। जैसे ट्यूसडे का हमने स्टार्ट किया है, तो एवरी ट्यूसडे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनाई देते हैं, उसके सुनते हैं और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है। तो जरूर से आप एवरीडे नियम ले लो कि गुरुदेव श्री की वाणी तो हम जरूर सुनेंगे। देखो, आप तो लकी हो बच्चों कि आपके पास अभी वर्ड टू वर्ड भी अवेलेबल है, कि वाणी में रिकॉर्डिंग में कुछ ना समझ आया तो सामने वर्ड्स अवेलेबल है। हम लोग छोटे थे तभी तो समझाए या ना समझाए, हम तो बैठ के सुनते थे, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी सुनाई दे समझ में आता था। लेकिन आपके पास तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज है। तो जैसे माता जी है, वे तो गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्य थे, कि उन्होंने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो हमें भी ये दृढ़ निर्णय करना है कि इस मनुष्य भव को सार्थक करने के लिए हम भी अवश्य निर्णय तो करें कि हम सम्यक दर्शन जरूर से प्राप्त करेंगे। माता जी तो गुरुदेव के उपकार अहोपकार कहते कहते थकते नहीं थे। उनके आप वचनामृत के बोल ले लो, या तो गुरु गुण संभावना करके शास्त्र है उसमें उनके बोल ले लो, इतने इतने उद्गार अहोभाव व्यक्त किए हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव तो परम पुरुष હતા, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આપ કાળનો અચંબો છે, એકદમ જગતથી એકદમ જુદા જ પડે છે। उनकी वाणी सर्वोत्कृष्ट अतिशय वाली थी। ऐसी तो उनकी वाणी थी। यस, तो ऐसे परम उपकारी, परम पुरुषार्थ प्रेरक, सम्यक मार्ग प्रकाशक, करुणा निधान, करुणा मूर्ति, परम पूज्य काहन गुरुदेव नो जय हो। यस, अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से। जो आगम आपको मंगलाचरण और हमारे जो शास्त्र जी है उनके ऊपर से मंगलाचरण को समझाओ। यस आगम। जय जिनेन्द्र। माई सेल्फ आगम पटेल फ्रॉम सूरत मंडल। आप सभी साधर्मी फ्रेंड्स एंड मुमुक्षुओं का अखिल विश्व ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। ये हमारा वर्जन 16 चल रहा है, जिसमें हम सभी जिनवाणी माता का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आप सब मेरे साथ वर्जन 16 की थीम बोलेंगे। भक्त से भगवान बनाती जिनवाणी है मात हमारी। So all my साधर्मी फ्रेंड्स, डू यू नो जिनवाणी ही हमारी सच्ची माता है। यही हमें सच्चे मोक्ष मार्ग का मार्ग बताती है। और हम प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें भी आता है ना कि स्वाध्याय परम तप छे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने यह सेंटेंस कहीं सुना है या पढ़ा है? यह सेंटेंस इस साल के हमारे सोनगढ़ शिविर का स्लोगन है कि स्वाध्याय ए परम तप छे। हमारे पूज्य माताजी के वचनामृत में भी हमने पढ़ा है कि स्वाध्याय आत्मार्थी नो खोराक छे, और हम भी तो आत्मार्थी है, तो हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए। आप सब जानते हैं जिनवाणी क्या है? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को आचार्य भगवंतों ने परंपरागत लिपिबद्ध की है, उसे जिनवाणी कहते हैं। और नाउडेज हमारे पास बहुत सारी जिनवाणी उपलब्ध है। सो फ्रेंड्स, आज से ही हम एक नियम बनाते हैं कि हम हमारा शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों हो, हम रोज मिनिमम 5 मिनट्स का शास्त्र स्वाध्याय जरूर से करेंगे। सो आज हम जिस शास्त्र जी का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, उस शास्त्र जी का नाम है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। शायद आपने यह शास्त्र का नाम पहली बार सुना होगा, तो हम फिर से बोलते हैं, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। यह शास्त्र जी की रचना श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है। तो अब हम इस शास्त्र जी का मंगलाचरण करते हैं। सो ऑल फ्रेंड्स, फोल्ड योर हैंड्स। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तेरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जिस प्रकार
दर्पण में कितने ही घटपट आदि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। अब इस लाइन का हम अर्थ समझते हैं। जिस तरह यह दर्पण है, आप देख सकते हो यह दर्पण है, उसके जस्ट सामने आप ये स्पॉटलाइट आगम को जरा स्पॉटलाइट पे लेंगे 1 मिनट, तो यू कैन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यस, आगम को स्पॉटलाइट पे। यस Yes, बेटा, you can start. Yeah. नहीं मैं तो कहूँगा, बोलो। जिस तरह यह दर्पण है, आप देख सकते हैं यह दर्पण है, उसमें किसी भी पदार्थ को रखा जाए तो वह उसे प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करता है। वह उस पदार्थ को यह नहीं मानता कि यह पदार्थ अच्छा है या बुरा है। उसी तरह ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा कोई भी द्रव्य गुण या पर्याय नहीं है जो ज्ञान में नहीं आया। ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति यानी केवल ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। तो हम केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए एक भक्ति करते हैं। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। नानानंद कलियां खिल जाए, तब जिनवर के दर्शन पाए। लोकालोक झलकते जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल नायक पर दृष्टि जम जाए, तब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए, तब जिनवर के दर्शन। अब हमारे टीचर कृतिका मैम हमें इस शास्त्र के बारे में थोड़ा डीप में बताएंगे। यस, स्लाइड प्लीज। यस, थैंक यू आगम। जैसे आगम ने बताया कि पुरुषार्थ, नेक्स्ट स्लाइड, कि पुरुषार्थ सिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय हम करेंगे आज। तो उनके रचयिता किन्होंने लिखा है? आचार्य श्री अमृत चंद्र जी। आचार्य अमृत चंद्र जी। आई होप आप एक नोट डाउन करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर। ओके, देखो आचार्य जी कौन थे? जैन धर्म के महान आचार्य। आचार्य यानी कौन, आपको पता है ना बच्चों, कि वे 36 गुण के धारी होते हैं। रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए होते हैं। ऐसे समर्थ आचार्य थे अमृत चंद्र जी। और कुंदकुंद आचार्य देव के बाद किन्हीं का भी नाम लिया जाए, कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जाए, तो वे थे अमृत चंद्र आचार्य। क्योंकि कुंदकुंद आचार्य का जैसे उन्होंने हृदय ही खोल दिया, हृदय खोल दिया यानी उनके जो शास्त्र थे उनके ऊपर उन्होंने इतने और श्लोक ऐड ऑन करके, देखो आप उनके शास्त्र पर, कुंदकुंद आचार्य जी के शास्त्र पर अमृतचंद्र आचार्य जी ने और श्लोक ऐड ऑन किए। आप ऐड ऑन कभी कर सकते हो, जैसे जब भी आपको वो पूरा समझ में आ गया तभी आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, उनको मुनीन्द्र, आचार्य, सूरी, कई कई जगह पे अमृत चंद्र सूरी भी लिखा गया, ऐसे उपनिधियां भी देते थे। आचार्य अमृत चंद्र जी परम आध्यात्मिक संत, गहन तात्विक चिंतक और रससिद्ध कवि थे। वे एक सफल टीकाकार थे, क्योंकि टीकाकार यानी उन्होंने बहुत सारी 3 4 टीकाएं लिखी है। जैसे कुंदकुंद आचार्य देव ने तीर्थंकर का काम किया हो, तो अमृत चंद्र आचार्य जी ने गणधर का काम किया। उनके ऊपर और जैसे जैसे लगता है कि मैं उनका शास्त्र के ऊपर और लिखूं, ऐसे उन्होंने और टीकाएं लिखी। यस, जैसे गुरुदेव श्री हमारे भावी तीर्थंकर और माताजी भावी गणधर, उसी प्रकार यहाँ पे भी उन्होंने गणधर जैसा काम किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री भी बहुत बार प्रवचन में बताते हैं। उनका काल निर्धारण यानी कौन से टाइम पे हुए थे, तो ये कोई निश्चित जानकारी नहीं है। देयर इज नो प्रूफ कोई भी शास्त्र में एग्जैक्ट उनका टाइम पीरियड, ना उनके शास्त्र में, ना कोई आगे पीछे और कोई मुनिराज ने उनके शास्त्र के पर लिखा, उनके बारे में लिखा हो कि जैसे उनके माता पिता या उनका कुल या कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं मिल रहा है।
जस्ट हमको उनके शास्त्र से अनुमान किया जा सकता है कि वे 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी के काल के हुए होंगे और अप्रोक्सीमेटली कुंकुंद आचार्य देव के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्र आचार्य जी हुए, ऐसे हम काल निर्धारण कर सकते हैं। यस। और नेक्स्ट स्लाइड कि अभी हम जानेंगे अमृतचंद्र आचार्य के जीवन बारे में। उनके जीवन से कैसा है कि उन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, टोटल उनका जीवन अपरिचित है, पर उनके मटेरियल्स अवेलेबल है। जैसे आप उनकी गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं, उनके शास्त्रों ग्रंथों देख कि पाए जाते हैं। और उनके ना संस्कृत का साहित्य का अच्छा सा अध्ययन था, क्योंकि उनके जो भी शास्त्र लिखे हुए हैं ना सब संस्कृत में है। उनके साहित्य ही उनकी व्यक्तित्व, जैसे उनकी पर्सनालिटी उनके शास्त्र से हम देख सकते हैं। यस, कि वे एक महान समर्थ आचार्य थे। सूक्ष्मता से उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि पढ़ेंगे तो इतने अहोभाव आते हैं। एक ही जगह पे पंडित आशाधर जी ने गौरव के साथ उन्हें ठकुर नाम से संबोधित किया। ये एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठकुर से ऐसा मालूम पड़ सकता है कि जैसे वे कोई उच्च क्षत्रिय राजघराने से होंगे और वे संस्कृत साहित्य के असाधारण विद्वान थे। आगे उनके बारे में हमें जानकारी कोई भी शास्त्र में नहीं मिल रही है। यस, उनकी रचनाएं या कि कौन से शास्त्र उन्होंने लिखे, तो 2 टाइप्स, एक कमेंटेरियल वर्क यानी टीकाएं लिखी है और एक मौलिक वर्क यानी ओरिजिनल उनके वर्क्स। तो टीकाएं कौन सी टीका लिखी है? टीका यानी क्या कि जो भी एक आचार्य मुनिराज ने शास्त्र लिखे हैं उनके ऊपर उन्होंने, जैसे मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाते हैं, उन्होंने वैसे ही टीका लिखी है उनके ऊपर और अपने अहोभाव व्यक्त करके और श्लोक लिखे हैं। जैसे समयसार जी शास्त्र है, उसमें 415 गाथा है जो कुंकुंदाचार्य देव ने लिखी है। तो अमृतचंद्र आचार्य जी ने उनके ऊपर ही आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है, जिसमें ऑलमोस्ट 278 श्लोक उन्होंने और ऐड किए और एक सेक्शन, एक परिशिष्ट विभाग भी ऐड किया जिसमें 47 शक्ति, वैसे तो गुण, शक्ति यानी गुण, वैसे तो गुण हमारे में अनंत गुण है। यस, पर उनमें उनको मुख्यता से जो गुण लगे, जो शक्ति लगी, हमने ये पाठशाला, ऑनलाइन पाठशाला में 47 शक्ति याद की थी। आपको बच्चों याद हो तो गुरुदेव श्री भी ये 47 शक्ति का रोज सुबह अध्ययन करते थे। याद आया आपको 47 कौन सी शक्ति थी? आई विल जस्ट टेल फ्यू ऑफ देम तो कि आपको याद आ जाए। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। यस, ऐसे 47 शक्तियां और उसके ऊपर 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन। फिर तत्व दीपिका जो नाम का शास्त्र उन्होंने लिखा, जो प्रवचन सार जी की टीका, कुंकुंद आचार्य देव का जो शास्त्र प्रवचन सार जी, उनके ऊपर टीका लिखी और उसमें भी परिशिष्ट एक सेक्शन लास्ट में ऐड किया, वो था 47 नई का। फिर समय व्याख्या करके शास्त्र उन्होंने लिखा जो पंचास्तिका शास्त्र पर टीका थी। और तत्वार्थ सार, यह ग्रंथ उमास्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र का पद्यानुवाद है। दिस आर द कमेंटेरियल वर्क्स या टीकाएं उन्होंने लिखी है। सोचो आप कितना हमारे पास अवेलेबल है स्वाध्याय करने के लिए। और मौलिक रचना यानी उनकी ओरिजिनल वर्क्स जो उन्होंने लिखी है, टीका नहीं, उनकी ओरिजिनल वर्क्स, वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और लघु तत्व स्फोटक। यस, नेक्स्ट आज हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करने से पहले हम जानते हैं कि अनुयोग क्या। अनुयोग यानी शास्त्र कथन करने की पद्धति। शास्त्र किस मैं हिसाब रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चे इसको नोट करें, क्योंकि ये हाँ। बार बार आपको आएगा। हम जितने भी 18 शास्त्र का हम अध्ययन करने वाले हैं, आपको जानना जरूरी है कि 4 अनुयोग में से कौन से अनुयोग का शास्त्र हम स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि हर अनुयोग की एक विशेषता है जो टीचर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस चार्ट। ओके टीचर, कंटिन्यू। यस, अनुयोग
अनुयोग जो टोटल हमारी जितनी भी जिनवाणी शास्त्र है उनको ये 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। शास्त्र जिस हिसाब से कथन की जाते हैं उन्हें अनुयोग कहते हैं। कौन से अनुयोग है? यस, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ओके, ये 4 टाइप्स ऑफ अनुयोग है। तो बाकी सब नहीं, आज हम चरणानुयोग के बारे में समझेंगे, क्योंकि देखो चरणानुयोग यानी क्या? गृहस्थ और मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण है। आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स कि जैसे श्रावक और मुनिराज, उनको करने योग्य क्या क्या कार्य है, उनका क्या कर्तव्य है, व्रतादि, बक्ष, अभक्ष इत्यादि का इसमें कथन करते, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि मुनिराज के आचरण कैसे होंगे, डे टू डे लाइफ में उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। ओके, इसमें और उसके पढ़ने का फल है कि हमें भी ज्ञान और वैराग्य की भावना की वृद्धि हो। इसलिए हमें भी चरणानुयोग, क्योंकि बहुत को लगेगा कि अरे ये तो मुनिराज के आचरण की है तो हमें क्यों शास्त्र स्वाध्याय करना, लेकिन उससे हमारे भी ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। उसमें बहुत सारे शास्त्र चरणानुयोग के हैं। रत्नकरण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, मूलाचार, ये सब शास्त्र चरणानुयोग के अंदर आते हैं। तो आज हमारा शास्त्र जी का स्वाध्याय जो करेंगे वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो याद रखो बच्चों, होप आप नोट डाउन कर रहे हो कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी शास्त्र जो है वो चरणानुयोग का शास्त्र है। कौन से अनुयोग का शास्त्र है? यस, चरणानुयोग का शास्त्र। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम पुरुषार्थ सिद्धि शास्त्र उपाय जी के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रो समझ लेंगे। इस ग्रंथ का दूसरा नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश। जिन प्रवचन रहस्य कोश यानी आप समझ लो कि एक मिनी डिक्शनरी है। इसमें जैसे आप सेशन एंड होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये सॉर्ट ऑफ स्मॉल डिक्शनरी है। इसमें इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग्स, डेफिनेशंस आते हैं। जैसे ये शास्त्र के इंडेक्स अनुक्रमणिका पढ़ने से आपको समझेगा कि एक्चुअली आपने ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द शास्त्र का स्वाध्याय आपका हो ही गया है। आप जो रेगुलर ये पाठशाला अटेंड करते हो, इसमें ऑलमोस्ट इतने सारे टॉपिक्स ये शास्त्र जी के कवर हो गए। यस, तो जिन प्रवचन कोश जो उसका अपर नाम। अभी जो मेन वर्ड पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसको स्प्लिट करके उसको समझते हैं कि पुरुष, अर्थ, सिद्धि, उपाय। ओके, बाइफरकेट करके उसका मीनिंग समझेंगे। पुरुष यानी आत्मा। देखो यहाँ पे पुरुष यानी मेल नहीं है। ओके, जनरलाइज टर्म है फॉर आत्मा, सभी आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा का अर्थ यानी प्रयोजन, पर्पस, और सिद्धि यानी साधन, उपाय, उपाय यानी रेमेडी। तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का मूल प्रयोजन की सिद्धि का उपाय क्या है? देखो फोर्थ पॉइंट में आपको समझेगा, सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक नीच आत्म स्वरूप में लीन। देखो उसका मीनिंग इस सेंटेंस में ही आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि पहले क्या प्रकट करना है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। उसके पूर्वक मतलब सम्यक दर्शन के पूर्वक ही नीच आत्मा में लीनता, लीनता यानी चारित्र ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। ओके, ये श्रावकाचार का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। संस्कृत, ये हमने समझा कि अमृतचंद्र आचार्य जी ने सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे, संस्कृत के विद्वान थे, तो ये शास्त्र भी संस्कृत में है। इस ग्रंथ में टोटल 226 श्लोक है, जिसके ऊपर इतने डेप्थ में पूज्य गुरुदेव जी के 89 प्रवचन अवेलेबल है। इतने सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज को गुरुदेव श्री ने समझाया है कि ऐसे लगते कि अरे प्रवचन और सुनते जाए। और इनके ऊपर टीका, जैसे कुनकुन आचार्य देव पे टीका अमृतचंद्र आचार्य जी ने लिखी थी, तो अमृतचंद्र आचार्य देव के शास्त्र के ऊपर पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखी, लेकिन वो उनकी अधूरी रह गई और उनको कंप्लीट किया पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। ओके, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय अथवा जैन सिद्धांत के रहस्यों का भंडार, जैसे इसमें इतने सारे मीनिंग्स, डेप्थ्स है कि कैसे आचरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बहुत ही डिटेल में दिया। उसका यही मूल उद्देश्य है, हिंसा, अहिंसा, निश्चय, व्यवहार,
बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। श्रावकाचार के योग्य इसमें बहुत चीज आपको मिलेगी। आप सोचो ये 1000 इयर्स पहले शास्त्र जी लिखा है आचार्य जी ने, और वो हमारे महाभाग्य से हमारे पास ये उपलब्ध है। यस, आप सोचो कि 100 200 300 400 इयर्स पहले जो हमारे एंसेस्टर्स है, उनकी कुछ भी चीज हमारे पास अवेलेबल है? हार्डली हार्डली एनीथिंग। बट ये तो पूरा शास्त्र हमारे पास अवेलेबल है। तो इतने हमारे अहोभाग्य के हमारे पास शास्त्र है और हम उसका स्वाध्याय न करें तो ये हमारे हार्ड लक। यस। तो नेक्स्ट स्लाइड। अभी इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का हम इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका, यानी उसका उनमें क्या क्या कंटेंट है ये शास्त्र की, वो हम जाने। सबसे पहले स्टार्ट होता है मंगलाचरण से, जो अमृतचंद्राचार्य देव ने 2 छंद द्वारा ये इनका मंगलाचरण किया। जो एक आगम ने आपको समझाया, केवल ज्ञान रूपी केवल ज्ञान को नमस्कार किया, और सेकंड में परमात्मा स्वरूप अनेकांत और स्वाद्वाद को नमस्कार किया है। बच्चों एक एक पॉइंट आप चाहिए नोट्स में नोट डाउन करना, क्योंकि ये सेशन के केबीए में भी और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग गेम राउंड में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। यस। केवल ज्ञान कैसा है? 3 काल 3 लोक को द्रव्य गुण पर्याय सहित सब जान सके, ऐसा केवल ज्ञान है। यस। और नेक्स्ट भूमिका यानी वक्ता का लक्षण और श्रोता का लक्षण। अभी इतने डेप्थ में आचार्य श्री ने समझाया है कि वक्ता का स्वरूप, वक्ता यानी क्या? जो उपदेश देता है, उपदेश देता है यानी जो स्पीकर है, जो समझाते हैं, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। यस। कि उनको निश्चय और व्यवहार का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब वो सब चीज डिटेल में दिखाई है कि वक्ता का स्वरूप क्या है। और श्रोता, श्रोता यानी लिसनर, जो सुनने आते हैं, उनका भी लक्षण क्या होना चाहिए कि उनको भी रुचि होनी चाहिए। उनका लक्ष्य तो होना चाहिए कि हम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करें। उनकी लायकात होनी चाहिए कि हम ये जो मुनिराज जो उपदेशदाता हमें देते हैं उसे ग्रहण करके हम इम्प्लीमेंट करें। इतनी छोटी छोटी चीज इसमें कवर की है। और ग्रंथ के प्रारंभ में पुरुष का स्वरूप, पुरुष स्टार्टिंग में हमने समझा ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो स्पर्श गंध वर्ण से रहित है, द्रव्य गुण पर्याय सहित है, उत्पाद व द्रव युक्त है। ऐसे पुरुष आत्मा को जानना, उसे समझना और सो ऐसे आत्मा का अनुभव करना, यही पुरुष का स्वरूप, कर्ता भोक्ता। और नेक्स्ट इज उपदेश देने का क्रम। देखो हमें लगता है क्या उपदेश देने का मतलब एक समझाने का क्या एक पैटर्न रहेगा, उसमें क्या है बस समझाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक वो भी एक पैटर्न रहता है। कि जैसे कोई श्रावक आते हैं, श्रोता आते हैं सुनने को, कोई भी जीव आते हैं सुनने को, तो उनको तो सबसे पहले मुनि धर्म अंगीकार करने का ही उपदेश दिया जाता है। ऐसा उल्टा नहीं जाते, पहले सबसे पहले उनको मुनि धर्म अंगीकार करने का उपदेश देते। उनके बाद ऐसे लगा कि उनकी लायकात नहीं है, एबिलिटी नहीं है, नहीं कर पा रहे, फिर उन्हें श्रावक धर्म अंगीकार करने का उपदेश देते। देखो ऐसे उल्टा नहीं जाते हैं कि पहले मुनि धर्म अंगीकार कर लो, फिर आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो, फिर आप अपने श्रावक बन जाओ, ऐसे नहीं। उसकी भी एक स्टेप्स है, उनकी भी एक पैटर्न है। ओके। तो उसमें ये उपदेश देने का क्रम की भी एक गाथा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या है? विपरीत श्रद्धान का नाश करके निज स्वरूप को जानना, वही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय। यस। नेक्स्ट स्लाइड। अभी उसके बाद आता है श्रावक धर्म व्याख्या, जो इंडेक्स में एक स्टेप्स बाय स्टेप्स आते हैं। देखो ये चीज तो सब आपका स्वाध्याय हो ही गए, इसमें से जो जितने भी ये पॉइंट्स आएंगे ये सब आपको पता ही। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन यानी उस सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तत्वार्थ शतानम क्या है? सम्यक दर्शनम। 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा वही सम्यक दर्शन है। 7 तत्व तो आपने बहुत बार, अभी रिसेंट स्वाध्याय में भी हमने 6 ढाला में 7 तत्व समझे, उसके पहले भी हमारे बहुत सेशन में जीव
अजीव, आश्रव, संवद, बंध, निर्जरा, मोक्ष, सातों तत्वों का बहुत डिटेल समझ लिया है। लेकिन आपको और कुछ जानना हो तो आप ये शास्त्र ओपन करके मुनिराज के वर्ड्स समझ सकते हैं। ये तो आपने पाठशाला में सीखे हैं, और गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर प्रवचन दिए हैं, वो सुनेंगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। और सम्यक दर्शन के 8 अंग, उसका भी हमने एक-एक सेशन एक-एक अंग के बारे में लिया था और उसकी स्टोरी भी सुनी थी। जैसे निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूर्त दृष्टि अंग, उपगुण अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग, ये सब आपको मालूम है 8 अंग। देखो, आप देखो कि ऑलमोस्ट कितनी सारी चीज से शास्त्र में से आपको मालूम है। सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक ज्ञान यानी क्या? पर पदार्थ, पदार्थ स्वरूप को यथार्थ जानना, पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ सच्चे जो है वैसा जानना, उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, उसमें क्या सीखते हैं? प्रमाण नहीं, जो संडे के पाठशाला में हमने बहुत डिटेल से हम समझ रहे हैं, प्रमाण नहीं, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, ये सब सब पॉइंट्स आपके कवर हो ही रहे हैं अपने पाठशाला में। यस, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के लक्षण और प्रमाण नहीं समझने के बाद उसमें उसके हैं 8 अंग। कौन से? व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुनिन्वाचार, बहुमानाचार और अनिन्वाचार। यस, तो ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग, उसके बारे में भी एक-एक अंग के बारे में डिटेल समझाया। ओके, अभी सम्यक चारित्र का अधिकार है। ये अधिकार, उसके लक्षण 39 और 40 नंबर की गाथा में समझाए गए हैं, जो हम ये इंडेक्स के बाद वो 2 गाथा समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये श्रावकाचार का ग्रंथ है और इसमें चारित्र की मुख्यता है। तो चारित्र क्या है, उसके क्या भेद है, वो हम इस इंडेक्स या टॉपिक समझने के बाद समझेंगे। यस, अभी नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो टॉपिक कवर हो गया श्रावक व्याख्यान, उसके बाद है अहिंसा व्रत। अभी आप बच्चों, आप मेरे साथ रिपीट करोगे, ये तो आपको सब नाम मालूम है। आपने सुना है ये कई नाम? अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, औचर्य व्रत। यस, यस। पाठ नंबर 9, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जो हम रेगुलर, हमें ऐसे तो प्रतिक्रमण रेगुलर करना चाहिए, पर प्रतिक्रमण में जो पर्युषण के दौरान करते हैं, उसमें पाठ 9, 12 प्रकारना व्रतनु स्वरूप। देखो, जब भी आप प्रतिक्रमण करो ना, तभी आप देखो उसमें लिखा है डेफिनेशन और बेस में लिखा है शास्त्र का नाम। उसमें आप देखना, लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यानी ये जो 12 प्रकारना व्रत લીધા છે, उसकी डेफिनेशन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र से ली गई है। तो पहले हम 5 अनुव्रत का नाम बोलेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करोगे। अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह। यस, तो ये सब अहिंसा व्रत को जो कोई भी जीव को हिंसा का त्याग करने के लिए ये 8 मूल गुण, प्रथम तो उसका पालन करना चाहिए। कौन से 8 मूल गुण? क्या क्या त्याग करना है? मद, मांस, मद्य और 5 उद्यमर्पण। है ना? लग रहा है ना आपने ये सब सुना हुआ ही है, करेक्ट? और अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, इस सब का डिटेल एक एक गाथा अच्छे से आपको उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी शास्त्र जी में। और परिग्रह के 2 प्रकार, 14 अंतरंग, 10 बहिरंग। ओके, तो 14 अंतरंग में कौन से आते हैं? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। यस, और बहिरंग में धन, वस्त्र, सोना, मकान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, रात्रि भोजन त्याग, ये तो हमारे सेशन में हमने लिया ही है, सदाचार के बोल में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन। चाहे तो आप ये रात्रि भोजन त्याग है ना, 129 नंबर की गाथा है, उसमें आप जरूर से पूज्य गुरुदेव श्री के भी प्रवचन, 2 प्रवचन उन्होंने लिए हैं। इतने कभी कभी आपको डाउट होता है ना कि रात्रि भोजन त्याग क्यों नहीं करना है, चाहे आपको कभी कभी उसका जो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हो, तो ये गुरुदेव श्री के प्रवचन सुन लेना कि क्यों करना चाहिए हमें त्याग। ओके, फिर 7 शील व्रत, ये भी आता है प्रतिक्रमण के, ये पाठ 9 में। यस,
7 शील व्रत कौन से? उसमें 3 गुण व्रत है, द्विव्रत, देशावकाशिक देश व्रत और अनर्गदंड व्रत, और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक व्रत, पौषध व्रत, भोग उपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। ये सब प्रतिक्रमण में आता है, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र से लिए हुए, उसके वन लाइनर डेफिनेशन लिए गए हैं। फिर इसमें ही अतिथि समविभाग व्रत में ही नवधा भक्ति पूर्वक कैसे मुनिराज को आहार दिया जाता है, दातार के गुण क्या होते हैं, नवधा भक्ति के नाम, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर 4 प्रकार के दान जो है, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान और आहार दान, उसके बारे में भी समझाया है। तो आप सोचो कितना 226 श्लोक में आचार्य जी ने कितना भर दिया है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। और लास्ट इसमें और कंटेंट में क्या आ रहा है वो देखेंगे। संलेखना, संलेखना एक संलेखना यानी क्या कि समाधि मरण, समाधि मरण यानी जो 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत सब ग्रहण करने के बाद मुनिराज को समाधि मरण की भावना हो तो किस प्रकार समाधि मरण की विधि क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो भी, ये भी हमें पार्ट 10 प्रतिक्रमण के पार्ट 10 चैप्टर 10 जो है वो भी है ना, ये संलेखना, मरण समय अवश्य विधि पूर्वक समाधि मरण करिश एवी भावना। यस, तो संलेखना व्रत कैसे करते हैं उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। सकल चारित्र का व्याख्या, नेक्स्ट मेन हेडिंग इज सकल चारित्र का व्याख्या। उसमें तप और उसके भेद, जो अंतरंग और बाह्य तप रहते हैं, 6 आवश्यक, इसमें जो 6 आवश्यक है ना वो मुनिराज के 6 आवश्यक है। जैसे जो श्रावक के 6 आवश्यक है ना, देव पूजा, गुरुपासना, संयम, तप, दान, वो नहीं, यहाँ पे 6 आवश्यक मुनिराज के कौन से है? स्तवन, समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्योत्सक। 5 समिति जो हम पंचपरमेष्टि के मूल गुण समझे थे उसमें आ गया। 10 धर्म आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। 12 भावना जो लास्ट सेशन में हमने सीखे, और 22 प्रकार के परिशर, परिशर जो मुनिराज सहते हैं, शुद्धा, तृषा, ऐसे 22 प्रकार के परिशर है जो मुनिराज सहते हैं। जैसे शुद्धा, तृषा, शीत, उष्ण, याचना, नग्न, अलाप, वैसे बहुत सारे 22 प्रकार के परिशर मुनिराज सहते हैं। उसकी भी डिटेल उन्होंने, देखो मुनिराज के आचरण आया है ना, चरणानुयोग का शास्त्र, तो मुनिराज के आचरण के बारे में बताया गया, राइट। और मेन निश्चय और व्यवहार, मोक्ष मार्ग, उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। जो फिर जीव के प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, जो हमने समाधि तंत्र में सीखा था, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उसकी भी गाथाएं है। यस, और लास्ट जो गाथा है उसमें आचार्य जी लिखते हैं कि शास्त्र रचना शब्दों से हुई है, हमसे नहीं। यानी जो विविध वर्ण, लेटर्स से पदों की रचना हुई है, पदों से वाक्यों की, और वाक्य से पवित्र शास्त्र बना है। लेकिन इस स्वरूप में मैंने, यानी अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है कि मेरा इसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। देखो कितना निर्माणता, कि हम तो एक छोटा सा ऐसे भी लिख दे ना 2 पेज का, और हमें फुल मार्क्स मिले तो हम 10 जन पे बताते हैं, पोस्ट करते हैं। और इतना बड़ा शास्त्र लिखने के बाद भी आचार्य देव बोलते हैं कि हमने तो ये कुछ नहीं लिखा है। कितनी लघुता है। यस, तो इससे हमें सीखना है कि छोटी छोटी चीज पे, बाहर की चीज पे भी हम कैसे मान कर लेते हैं, वो नहीं करना है। और अभी जो चारित्र की 2 गाथा है वो हम, नेक्स्ट स्लाइड, वो हम वेरी ब्रीफ एक्सप्लेन, क्योंकि ये चारित्र का शास्त्र है। यस, आगम, ये 39 नंबर की गाथा जो चारित्र के लक्षण है वो आप उसका पठन करेंगे। आगम। यस, चारित्रं भवति यतः समस्तसावध्ययुगपरिहरणात् सकलकषायविमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं ततः। अर्थात इस गाथा का भावार्थ है, यह गाथा चारित्र का स्वरूप दिखाती है
चारित्र दशा समस्त पाप युक्त मन वचन काया के योग को त्याग करने से संपूर्ण कषाय रहित होती है, निर्मल होती है, पर पदार्थ से विरक्त होती है और आत्मा स्वरूप वत होती है। यस, ओवर टू यू मैम। वेरी नाइसली एक्सप्लेन। यानी देखो, चारित्र का लक्षण क्या है? चारित्र यानी स्वरूप में लीनता, लीनता यानी स्थिरता। जो होती है सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही स्थिरता होती है। ऐसे ही आप कुछ सब चीज छोड़ के मैं लीन हो जाओ तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पर पदार्थ को छोड़ा ही नहीं है। पर पदार्थ के भाव अभी तक आप में है, लेकिन सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक दर्शन हो गया और राग से आप अरागी हो गए, आप एक आत्मा का अनुभव कर लिया, उसके बाद जो स्थिरता होती है वही सच्ची सम्यक, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। तो याद रखो बच्चों, चारित्र यानी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक की आत्मा में स्थिरता, आत्मा में स्थिरता। यस। नेक्स्ट 40 नंबर के श्लोक है जिसमें चारित्र के भेद कहे। यस आगम। हिंसा, यस मैम। हिंसा नृत वचनात् याद ब्रह्मत परिग्रहत कात्सेर्यकदेश विरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम्। इस गाथा का भावार्थ है, हिंसा से, असत्य भाषण से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, सर्वदेश और एक देश त्याग से, और वह दो प्रकार का होता है। ओवर टू यू मैम। ओके। सी, चारित्र के कौन से भेद कहे? याद रखो बच्चों, दो भेद, सकल चारित्र और देश चारित्र। कौन से? सकल चारित्र और देश चारित्र। सकल चारित्र यानी हिंसादि पापों का सर्वथा त्याग। हिंसा जो 5 पाप है उसका सर्वथा त्याग करते हैं, वो एक कौन होते हैं? मुनिराज। मुनिराज हिंसादि सर्व पापों का त्याग करते हैं, त्याग करते हैं, पर उसे धर्म नहीं समझते। जैसे उन्होंने, जैसे कोई एक मनुष्य है, उसने कन्मूड का तो त्याग कर दिया, लेकिन हरित का जैसे दूधी वगैरह का ग्रहण करते हैं, लेकिन उसे धर्म नहीं समझती कि अरे मैंने कन्मूड कर दिया तो मैं धर्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वैसे ही मुनिराज भी महाव्रत का पालन करते हैं, मंद कषाय होता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये धर्म नहीं है। नीच आत्मा में लीनता वही सच्चा धर्म है। तो सकल चारित्र यानी सर्व पाप का, हिंसादि सर्व पाप का त्याग, और देश चारित्र यानी हिंसादि पाप का एक देश यानी पाटली त्याग। कौन किनको होता है? श्रावक को। ओके। निश्चय से, जैसे मोक्ष मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वैसे निश्चय से चारित्र एक ही है, बाह्य व्रतों की अपेक्षा से भेद करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र जी समझ में आया रहेगा। आपको उत्कंठा होती रहेगी, क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी ये शास्त्र का स्वाध्याय करें, तो जरूर से शास्त्र स्वाध्याय करें और समझे कि कितने सारे हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। यस। तो पुरुषार्थ सिद्धि शास्त्र जिनवाणी मात नो जय हो। अमृतचंद्र आचार्य देव नो जय हो। अगम आप जिनवाणी स्तुति करेंगे? हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। लो जिनवाणी मात नो जय। ऑलराइट प्यारे यस। बच्चों, टाइम फॉर योर फेवरेट राउंड, कौन बनेगा आत्मार्थी। अगर आपने आज का सेशन बहुत ध्यान से देखा, सुना, समझा और नोट डाउन किया है, तो आपके लिए केवीए क्वेश्चंस बहुत इजी है। ओके, सो यू कैन रेज द हैंड एंड हम गैलरी व्यू लगाते हैं एंड चेक करते हैं किन्होंने हैंड्स रेज पहले किया, एंड हम उसका एक फोटो भी खींच लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, हैंड्स ऑन करते हो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विल टेक अ फोटो। ऑल राइट, फ्रॉम द फोटो हम सेलेक्ट करेंगे मिडिल ऑर्डर।
तो मिडिल ऑर्डर में मुझे दिख रहे हैं 10, 12. So we'll start with मिडिल ऑर्डर में आएंगे ध्रुवी संघवी 1368, 1308 नित्या जैन, 1039 मोक्षव, 1335 तीर्थ गोपानी and 1341 भव्यांशु. So these are the 5. I'll repeat: 1368, 1308, 1039, 1335 and 1341. So let's have them one by one. आगम बेटा आप रेडी हो? यस। Okay बेटा. So co-host, please get the students on the line one by one. ये ध्रुवी बेटा, जय जिनेन्द्र, आपका आवाज हमें नहीं आ रहा है बेटा. Not able to hear you. जय जिनेंद्र, जय जय जिनेन्द्र. जिनेन्द्र ध्रुवी। जय जिनेंद्र। आपका क्वेश्चन है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र जी कौन से योग का शास्त्र है? ऑप्शन ए कर्णानुयोग, ऑप्शन बी ऑप्शन प्रथमानुयोग। वाह, आपने तो ऑप्शन बोलने से पहले ही आंसर दे दिया। Yes. योर आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड ध्रुवी बेटा. आपने आगम बेटा को चांस ही नहीं दिया कंप्लीट करने का, उसके पहले आपने ऑप्शन सी बता दिया. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. जय जिनेन्द्र. जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र. We'll have the second जिनेन्द्र. student now. नित्या जैन. जय जय जिनेंद्र जिनेन्द्र नित्या सर। बेटा. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आगम। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। नित्या and शाश्वत बेटा, जय जिनेन्द्र. आपका क्वेश्चन है, 47 शक्ति का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र जी ने कौन से शास्त्र के परिशिष्ट में किया है? श्री नियमसार जी, श्री समयसार जी, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी और श्री अष्टपाहुड़ जी। थोड़ा सोच के जवाब दो बेटा, थोड़ा पॉज लो, सोचो. टीचर ने एक्सप्लेनेशन में क्लियर बताया था कि 47 शक्ति, और उन्होंने शक्ति के नाम भी गिने, एक 8-10 शक्ति के नाम भी बताए थे, है ना? ऑप्शन बी श्री समयसार जी। यस, योर आंसर करेक्ट। वाह, सुपर बेटा, एक्सेलेंट. आपको कितनी शक्ति आती है बेटा बाय हार्ट? मुझे मतलब थोड़ी कभी कभी भूल जाती हूँ, पर हाँ. आती है। चलो ठीक है, आपको स्पॉटलाइट पे लेते हैं हम. ठहरो, हम आपके मुंह से सुनते हैं. आपको कितने आते हैं उतने बोलिए. नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आपको कितने आते हैं बोलो बेटा. जीवत्व शक्ति, क्षिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूल तत्व शक्ति, अकर्तत्व शक्ति, अभोक्तत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अन्यत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, संबंध शक्ति. जय जिनेन्द्र. वेरी गुड, सुपर बेटा, क्या आपने बोला. शायद मुझे भी 47 शक्ति बाय हार्ट नहीं आते होंगे. एक्सेलेंट. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स और बड़े
मुमुक्षु जितने भी प्रेजेंट हो सब नॉन स्टॉप ताली करे, सब लोग क्लैप करें नित्या के लिए। नेक्स्ट 5 सेकेंड सब लोग क्लैप करें उसके लिए। excellent Nitya beta, excellent, proud, so proud of you. सो प्राउड ऑफ यू पूज्य बेटा। गुरुदेव श्री आपने, मैंने बोला ना, पूज्य गुरुदेव श्री सब रोज सुबह इसका ध्यान करते थे। एक्सेलेंट बेटा, कीप इट अप। स्पेशल प्राइज देना चाहिए नित्या को यस, एक्चुअली। सभी स्टूडेंट्स मिलके देना चाहिए इसको। एक्चुअली ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स हैव द नेक्स्ट स्टूडेंट। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र आगम। जय जय जिनेन्द्र मोक्षा जिनेन्द्र। बेटा। Your question is पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र जी में पुरुष का अर्थ क्या है? उसने ऑप्शन ए दे दिया आंसर उसने उसमें। ऑलरेडी दे दिया, अपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा उसके पहले दे दिया उसने। Wow, yes, congratulations, your answer is correct. बहुत वेरी quickly गुड बेटा। answer. तो सर बेटा आपने पुरुष का तो दे दिया जवाब, आत्मा। अभी बाकी के 2 वर्ड का भी दे दो। सिद्धि सिद्धि मतलब अर्थ, एंड उपाय मतलब सोचो बेटा, सोच के बोलो। आप भी बहुत ब्रिलियंट हो इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम आपको। आपने पुरुष का तो अर्थ बोल दिया, सिद्धि और उपाय का भी बोलो, हमें सोच के बोलो। सिद्धि मतलब अर्थ, साधना, साधना। प्रयोजन। हाँ, टीचर ने स्लाइड में बताया था ना बेटा, पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, सिद्धि यानी साधना। ऑलराइट बेटा, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऑलराइट, लेट्स हैव द नेक्स्ट 2 स्टूडेंट्स वन बाय वन। आई थिंक इट्स तीर्थ गोपानी, उसके बाद भव्यांशु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तीर्थ गोपानी। तीर्थ बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर, जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र आगम। जय जिनेन्द्र तीर्थ। आपका क्वेश्चन है सम्यक चरित्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आत्मा की श्रद्धा, ऑप्शन बी आत्मा में स्थिरता, ऑप्शन सी आत्मा का ज्ञान, और ऑप्शन डी आत्मा की रुचि। चरित्र, आत्मा में स्थिरता। यस, योर आंसर इज करेक्ट। सुपर बेटा, आत्मा में स्थिरता ये उसका जवाब है। और आज आगम ने 2 गाथा ली, ठीक है, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2 गाथा ली। उसमें एक्सप्लेन किया था कि ये जो अभी क्वेश्चन पूछा गया आपको स्थिरता का, चारित्र का, तो कौन से 2 गाथा नंबर थे? गाथा नंबर आई डिडंट सी सर, आई थिंक मैम ने मेंशन किया था, आई थिंक 129 किसी में था। नहीं बेटा, गाथा स्क्रीन पे भी आई थी और आगम ने गाथा पढ़ी भी, दोनों गाथा पढ़ी 1 by 1। आई डिडंट मिस हुआ 39 and 40। ओके सर। आगम ने उसको एक्सप्लेन भी किया, गाथा दोनों अच्छे से गाई उसने संस्कृत में, फिर उसने एक्सप्लेन भी किया है गाथा का मीनिंग क्या होता है शॉर्ट में, है ना? यस सर। ऑलराइट, सो यू नीड टू पे लिटिल मोर अटेंशन। आप सब ब्रिलियंट हो इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं, बियॉन्ड के भी है, ठीक है? यस सर। राइट बेटा, जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, जय जिनेन्द्र। सो नाउ वी हैव भव्यांशु। भव्यांशु बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भव्यांशु। आप अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस, जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र भव्यांशु। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केबीए। आपका सोच के क्वेश्चन है जवाब देना पड़ेगा आपको। 5 अनुवृत्त के नाम बताइए। 2 दिए गए हैं, अहिंसा और सत्य। आपको 3 के नाम बताना है। टीचर ने बोला, टीचर ने रिपीट भी कराया सबको, सब लोग मेरे साथ रिपीट करो करके भी बोला टीचर ने, है ना? आपको ऑप्शन चाहिए?
अच्छा, 3 में कितने बता सकते हो वो उतने बताओ, 1 या 2 जो भी बता सकते हो, बहुत इजी है। क्वेश्चन बोलो बेटा। एक क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहे हैं। 5 अनुव्रत के नाम बताने हैं। 5 अनुव्रत के नाम बताना है, उसमें 5 में से 2 ऑलरेडी आंसर स्क्रीन पे दिखे हुए हैं। एक है अहिंसा। अहिंसा, दूसरा है सत्य। आपको बाकी 3 के नाम बोलना है। आपने नोट्स नहीं बनाए बेटा? बनाए तो आपको देखो। हाँ, आपको आप नोट्स ऑप्शन देख के बोलो, नोट्स देख के आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नोट्स में देखो क्या लिखा आपने। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो हम क्वेश्चन को रोल ओवर करेंगे। इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी, हम क्वेश्चन को रोल ओवर करते हैं। ठीक है। रोल ओवर करना बेटा। विथ योर परमिशन शैल वी रोल ओवर, और ये आप अटेम्प्ट करोगे आप? ठीक है, तो अब ओके, रोल ओवर कर रहे। ओके बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हमने क्वेश्चन रोल ओवर किया टू आद्या एंड अद्वय। जय जय जिनेन्द्र बेटा। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र यस बेटा। सर। 5 अनुव्रत के नाम है अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रह व्रत। वाह, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सुपर बेटा, परफेक्ट। तो इसलिए बेटा बोलते हैं सब लोग कि उसको नोट्स बनाना। अगर भव्यांशु बेटा ने नोट्स बनाए होते तो शायद जवाब आ सकता था। सो यू हैव टू मेक अ नोट्स। ये आपको कभी भी रेफरेंस पॉइंट रहेगा। हम जब 18 शास्त्र जी को ले रहे हैं तो 18 शास्त्र जी के की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट पॉइंट्स पूरे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप 18 शास्त्र का आप अगर एक नोटबुक में आप मेंशन करोगे ऑल 18 शास्त्र का, कभी भी फ्यूचर में लाइफ में साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी भी कोई आपको शास्त्री जी पे क्वेश्चन पूछेगा, आप जस्ट वो एक नोटबुक आप खाली रिफर करो, आपको पूरे की हाईलाइट पॉइंट्स वो शास्त्री जी के पता चल जाएंगे। ओके, आद्या एंड अद्वय बेटा। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। All right, Yes. so we move forward to the next agenda on our in our session. हमें टाइम थोड़ा we are falling short, but हम उसको स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। यस, अभी नेक्स्ट है हमारा जो गेम राउंड है। आज का गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो आप और ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर हाँ, पाएंगे। नेक्स्ट तो स्लाइड में रूल्स है, हम रूल्स भी बता हाँ, देते हैं। टीचर आप एक्सप्लेन करते हो तब तक रूल्स हम yes, बता देंगे स्क्रीन पे। yes, yes. The name of the game is spin the wheel. Okay, यहाँ पे है ना, फर्स्ट एट अ टाइम 2 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। उसमें से द होस्ट विल स्पिन द व्हील एंड डिटरमाइन द मेन टॉपिक। लाइक एक बार व्हील स्पिन होगा, उसमें सब टॉपिक्स लिखे हैं, तो कोई भी टॉपिक सिलेक्ट होगा वंस इट इज स्पिन। वो एक बार स्पिन हो गया तो कोई भी एक टॉपिक आया, जैसे द्रव्य, द पार्टिसिपेंट्स मीन्स फर्स्ट इमीडिएटली चूज द कैटेगरी। यानी आपको जो द्रव्य आया तो आपको बोलना है कि आपको कौन सा कैटेगरी में क्वेश्चन चाहिए, इजी वाला, मीडियम या हार्ड। इसी इजी is 100 points, medium is 200 and hard is 400। सी 400 points है तो क्वेश्चन भी डिफिकल्टी होगा थोड़ा। यस, तो आपको पहले आपका जो टॉपिक आया उसके ऊपर से आपको बताना है कि इजी क्वेश्चन चाहिए, मीडियम या हार्ड। We will ask the question accordingly as you choose the topic and different categories. देखो रूल्स अच्छे से समझ लो। हाँ, पार्टिसिपेंट मस्ट प्रोवाइड द आंसर। इफ द करस्पॉन्डिंग आंसर, देन इफ योर आंसर इज करेक्ट, योर पॉइंट्स विल बी एडेड अगेंस्ट योर नेम। द पार्टिसिपेंट्स मस्ट विद मोस्ट पॉइंट्स विल विन। दोनों पार्टिसिपेंट में सबसे ज्यादा जिनके पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएंगे। लेकिन एक एक पॉइंट इसमें नोट डाउन करो कि आपने सपोज एक टॉपिक चूज किया द्रव्य और इसने इजी क्वेश्चन चूज किया। सपोज सेकंड पार्टिसिपेंट को सेम द्रव्य टॉपिक आया तो इजी क्वेश्चन नहीं है, तो आगम आपको बोलेगा कि आपको मीडियम या हार्ड में से सिलेक्ट करना है। तो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम मीडियम एंड ओनली इफ द सेम टॉपिक कम्स। ओके, और वन मोर पॉइंट आई हैव एडेड कि इन केस एक पार्टिसिपेंट को आंसर नहीं आ रहा है, इट विल बी रोल ओवर टू द अदर वन और उनको
दूसरे पार्टिसिपेंट को आंसर आ गया तो उनको 50% बोनस मिले। यस, इजी है क्वेश्चंस, लेकिन you have to give the answers very quickly so that more participants can play the game. We have 3 sets of questions, तो होप आप जल्दी-जल्दी आंसर देंगे तो और participants ज्वाइन कर सकते हैं। Now let us start the game. निश्चित भाई आप 2 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। And here, anyone? Nishit uncle, are you there? हाँ, उनकी सॉरी आवाज सॉरी नहीं आ रही मेरा है। म्यूट था। सो वी आर गोइंग टू हाँ। सेलेक्ट 2 स्टूडेंट टीचर्स हमारे वर्जन 16 के। वन इज वृत्ति सेठ एंड वन इज वृत्ति शाह। ये होंगे फर्स्ट बैच में क्लैश ऑफ द टाइटंस। उसके बाद होगा विहाना शाह एंड सिद्ध जैन। ओके, उसके बाद हम थर्ड का रिव्यू करेंगे बेस्ड ऑन कितने स्टूडेंट्स का हैंड रेज है। ओके, ओके, तो ऑल द बेस्ट दोनों को, वृत्ति बेटा एंड वृत्ति शाह, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। यस। कुछ आप नोट डाउन पॉइंट्स नोट डाउन करना दोनों का। Yes. चलो क्विकली रन करते हैं हम। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज लोक। हाँ, वी डिडंट गेट द ऑडियो दो। पूजा, ऑडियो नहीं आया। आई थिंक कृष्वी, वी डिडंट गेट द ऑडियो, द स्पिन व्हील का और उसका। ठीक है, चलेगा, नॉट इम्पोर्टेंट। सो द टॉपिक इज लोक। तो लोक में आप दोनों को हमें बताना है कि आपको इजी, मीडियम या हार्ड कौन सा क्वेश्चन चाहिए। 100, 200, 400 पॉइंट्स। पहले फर्स्ट पार्टिसिपेंट को ऑप्शन ये देंगे। हाँ ठीक है, Choose हम करने का। दोनों के नाम वी से है तो हम विल गो विद सीरियल नंबर। वृत्ति को फर्स्ट चांस देंगे। वृत्ति बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Medium. मीडियम, ओके। Your question is संपूर्ण लोक की ऊंचाई कितनी है? 7 Raju. 14 Raju. Yes, your answer is correct. 14 Yes, Raju. it is 14 Raju. वेरी गुड You will बेटा। got 7 200 राजू है ना, आपको हम काट देते थे बट आपने करेक्ट कर दिया, फिर 7 की जगह 14 कर दिया आपने। परफेक्ट है, तो आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं। हमारी टीम नोट डाउन कर रही है पॉइंट्स। ओके, सो ओवर टू वृत्ति नाउ। आपका क्वेश्चन, आपको जो सेलेक्ट करना है, इजी, मीडियम या हार्ड, कौन सा सेलेक्ट करना है आपको? नहीं, आप हम वापस स्पिन करेंगे ना विल? नहीं, दोनों को साथ ही ले लेते हैं ना। अच्छा, ओके। एक ही, क्योंकि टॉपिक एक ही है ना, एक टॉपिक पे दोनों ले लेते हैं ना तो फिनिश हो जाएगा। व्हाट हाँ, डू क्योंकि यू, ऐसा we have करना है 9 या ऐसा topics. करना है? We क्योंकि have बार got बार 9 स्पिन topics. करेंगे We तो can, टाइम लग हाँ, जाएगा हमें। ओके फाइन, ठीक है। इजी। Your question is लुकाकाश के भेद कितने हैं? 2। Are you sure? आपको क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? आगे बढ़े, एक बार फिर लोकाकाश से के रिपीट करो। कितने भेद, कितने पार्ट्स है लोकाकाश के? आकाश नहीं पूछा बेटा। लोकाकाश के 3 भेद है। अरे श्योर, कौन हम से? लॉक कर दे उसको। 3 हाँ 3। कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। Yes, your correct. answer is correct. वेरी गुड बेटा। तो आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। ओके, राइट। सो वी मूव टू द, लेट्स गो टू द स्पिन नाउ। We will ask वृत्ति now first question और ओके, वृत्ति को बाद में करेंगे, ठीक है। मतलब हाँ ट्विस्ट हाँ, करेंगे। और एक चीज है कि अगर समझो वृत्ति ने मीडियम लिया तो वृत्ति बेटा आप मीडियम नहीं ले सकते, आप या तो हार्ड लेना या इजी लेना। सेम क्वेश्चन, लाइक सेम लेवल यू कैन टेक, यू हैव टू ईदर टेक द इजी और द हाई। जो भी लेंगे उसका दूसरे 2 में से एक चॉइस लेना आपको, ठीक है? Yes, sir. अभी साउंड आ रहा है। हम्म, I'll choose medium. यू विल चूज मीडियम, ओके। तो पूजा उद्देश्य के ऊपर आएगा मीडियम, मीडियम क्वेश्चन आएगा, ठीक है? Okay, your question is
पंचवर्ग में टिके गुणों की संख्या बताइए। नहीं 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 नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री के पर है। मुझे उद्देश्य है आगम बेटा। मुपति त्याग दिवस म्यू कौन पति से दिन? कौन सा है? हाँ, कौन से दिन में गुरुदेव श्री ने मुपति त्याग मुंहपति थी की? ना, उनके मुंह पे एक मुंहपति थी ना, एक टाइप का मास्क टाइप का रहता था, तो उन्होंने कौन से दिन को त्याग किया? महावीर जयंती। यस, Yes. वेरी गुड बेटा। महावीर जयंती के दिन उन्होंने मुपति का Yes. त्याग करेक्ट किया। करेक्ट। Very good बेटा, 200 points to you. So to you, Vritti, now you have only easy or hard to answer? Hard. Hard? चलो great. Okay, your question is पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में कौन से नए को महत्व देते थे? सी कौन से नए पूछा है, नए कौन से टाइप्स के होते हैं आप सोच लो, और कौन से टाइप को वो पूज्य गुरुदेव श्री इंपॉर्टेंस देते थे। पहले आप माइंड में सोच लो कि नए कितने हाँ। प्रकार के होते हैं, और उसमें से पूज्य गुरुदेव शिव कौन से नए को महत्व देते थे समझाने के एक्सप्लेनेशन में। निश्चय नहीं। Yes, yes. एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट, सुपर्ब। Very good. 400 पॉइंट्स के हकदार हो आप। यस, सुपर्ब। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट शी Yeah. गिव द आंसर। बट शी इज ब्रिलियंट। मैं वही बोला ना, क्लैश ऑफ टाइटन्स है, दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को लगाया हमने आज। यस यस। Right. So we go back to the spin now for the third round. And yet this time Vritti will answer. Vritti will get the first chance to select the options. Oh, since think Puja we Gudesh should is already spin come, the we'll wheel move to, again. हाँ, इसको spin करते हैं फिर से, क्योंकि already आ चुका है। द्रव्य। Alright, Vritti बेटा, medium, easy, hard? Hard. Hard. Okay. हम्म। Your question is पुद्गल के भेद कितने हैं? सोच के जवाब दो। 2 भेद है। परमाणु और स्कंद। Yes, yes, yes. Your Super. answer is correct. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी Perfect नाइस, बेटा। 400 पॉइंट्स। हाँ, हालांकि ये मीडियम में आता है, बट फिर भी वी कैन से इट्स हार्ड फॉर देम। वेरी गुड बेटा। ये हिसाब से तो आपने मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट्स टच हो गए हैं इसके। यस, 1000 हो गए। 1000 हो गया। सुपर। यस, वृत्ति बेटा, आपका चांस है। नाउ यू कांट सेलेक्ट हार्ड, यू हैव टू ओनली सेलेक्ट मीडियम या इजी। मीडियम। मीडियम, ओके। Your question is कितने द्रव्य अचेतन है और कौन से? और जीव को छोड़ के सभी द्रव्य अचेतन है और जीव ही चेतन है। बाकी द्रव्य के नाम भी बोल दो। नाम जीव, अजीव। नहीं बेटा, वैसा नहीं, जीव को छोड़ के ना, आपने बोला ना अचेतन द्रव्य के नाम बोलो। आपने बोला जीव को छोड़ के 5 द्रव्य अचेतन है, राइट? तो जीव को छोड़ के बाकी 5 अचेतन द्रव्य के नाम बोलो। उद्गल, धर, अधर, आकाश, काल। Yes. परफेक्ट। Brilliant. So you get 200 points. तो 3 राउंड हो चुके हैं, लास्ट राउंड है हमारा, एंड वृत्ति विल गेट द चांस नाउ, देन विल हैव द फाइनल स्कोर टैली। शास्त्र जी, that is a topic, so you have to select between medium, easy and hard. Hard. चलो ग्रेट। लास्ट राउंड है, आप इसलिए अटेम्प्ट कर रहे हो हार्ड का। चलो गुड। अमृत चंद्र आचार्य देव रचित 2 शास्त्र के नाम बताइए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वेरी गुड। आत्मख्याति। Yes. आत्मख्याति। Yes. सुपर बेटा, सुपर, एक्सेलेंट। मतलब आपने सेशन भी अटेंड किया है हाँ, अच्छे से। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। इसने ऑलरेडी आज का एक शास्त्र ले लिया और एक ऐड कर दिया बस। वेरी गुड बेटा, सुपर। So you get 400 points. Now over to you, Vritti beta. Medium. You want easy, medium, medium. Okay. Your question is
पूज्य गुरुदेव श्री कौन से शास्त्री जी को गागर में सागर कहते थे? पढ़ाना जी। क्या बात है, वाह, ये तो very good. रैपिड फायर दिया आपने आंसर। और उसका मैंने तो पूछने मंगलाचरण का भी भी चांस बोलना नहीं है, दिया। उसका मंगलाचरण भी बोलना है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान ज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। एक्सेलेंट, सुपर, क्लैप फॉर वृति। इसने शास्त्री जी का नाम भी बोला और इंस्टेंट उसका मंगलाचरण भी बोल दिया। सुपर, ग्रेट बेटा, रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू फॉर प्लेइंग टुडे। सुपर प्ले कर आप दोनों ने। ओनली पॉइंट्स डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। आपने मीडियम हार्ड करा, उसमें पॉइंट्स डिफरेंस है, बाकी ऑल क्वेश्चंस का सभी ने परफेक्ट जवाब दिया आप लोगों ने। सुपर। यस, एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स, टाइम शॉर्ट है, अदरवाइज हम लोग दोनों के लिए स्पिन करें तो बोथ कैन टेक द हार्ड वंस, मतलब करेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, करेक्ट, लेकिन बट हमारे टाइम टाइम शॉर्ट की है। मर्यादा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन थोड़ा लंबा जा चुका है। यस, Right, so let's have the points. We'll ask our co-host VIP team to tell us the score points of both. So we have Vriti Shah at 900 Vriti- points and Okay, Vriti Sheth at 1200 points. right, great. Congratulations to both of you. Points difference is only in terms of difficulty of the question, so both are winners. आंसर्स तो दोनों ही नहीं करेक्ट दिए Yes, सभी। both are winners. Only difference is in the terms of difficulty of the question. So both of you are winners. Congratulations. Thank you, sir. Jai Jinendra. Jai जय Jinendra. जिनेंद्र। Jai Jinendra. Now quickly let's go to the next two participants. कौन से थे हमारे दो? उनके हैंड्स नहीं दिख रहे। विहाना था। विहाना बेटा, आपने हैंड्स डाउन कर दिया। यू आर देयर और नॉट देयर? Vihan and Sid. या ओके, उन्होंने हैंड रेस कर दिया है। बोथ ऑफ देम आर देयर। क्विकली उनको ले लेते हैं हम दोनों को। ऑल द बेस्ट। Vihan Shah. विहाना शाह 1381। जय जिनेंद्र विहाना बेटा। सिद्ध बेटा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सिद्ध बेटा आपको? आप म्यूट हो, एक सेकंड बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विहाना आप भी अपने आप को अनम्यूट करो। यस, आवाज आ रही है आपको? जय जिनेंद्र, राइट। तो दोनों को ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्पिन द व्हील। रत्नात्रय। ओके, रत्नात्रय हम चांस देंगे फर्स्ट विहाना को। विहाना विल गेट द फर्स्ट चांस। So you have to select between medium, easy and hard. मीडियम। Medium. Your Okay. question is ज्ञान के 5 प्रकार बताइए। मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। Super. Wow, brilliant. Your answer is correct. Super बेटा. Well done. 200 points. सिद्ध बेटा आपका चांस है अभी। कौन सा सिलेक्शन करना है? हार्ड। चलो ग्रेट। Okay, your question is three stage सम्यकत्व के 3 स्टेज बताइए। फिर से रिपीट करो बेटा क्वेश्चन। सम्यकत्व के 3 स्टेजेस बताइए। आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? टीचर, कैन यू गाइड हिम टू द क्वेश्चन? यस, 3 स्टेजेस, सम्यक तत्व के 3 स्टेजेस है। कौन से 3 स्टेजेस है आप बता सकते हो? 3 स्टेज के नाम है। समय ज्ञान, समय चारित्र। नहीं, सम्यक वो दर्शन नहीं बेटा, रत्नात्रय वैसा के नहीं, वैसा नहीं। सम्यक तत्व के 3 स्टेजेस है। ये नाम आपको शायद एक 5 भाव में भी आते हैं। थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूं, 5 भाव के नाम में भी ये 3 नाम आ जाते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ सम्यक्त्व। कुछ हिंट मिल सकता है टीचर और कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस? आई थिंक उनको क्लू नहीं पकड़ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, थोड़ा
थोड़ा टफ है क्योंकि 400 पॉइंट्स का है। सम्यक 5 भाव के नाम आते हैं बेटा आपको, 5 भाव। औदेय Okay. भाव, 5 असाधारण भाव जो एवरी ट्यूसडे हमारी क्विज में चल रहा है लास्ट 3 क्विजेस से। हाँ औदेय भाव, और कौन से? परिणामिक भाव, औपचारिक भाव, शायिक भाव, हाँ, ये 5 में से ही कोई भी 3 सम्यक्तों के स्टेजेस है। तो चलो आप इस एकदम बहुत अच्छे से, आपको तो 5 भाव के नाम आ गए हैं, तो इसमें से 3 है, इसमें से ही 3 है। शायिक भाव, शायिक, क्षमिक, शायिक और एक आपने 2 दे दिए, और एक है। परिणामिक भाव, नहीं, वो पारिणामिक भाव सम्यक्तों के नहीं होते बेटा। डायनामिक भाव तो सभी जीव में होते हैं बेटा, ज्ञानी अज्ञानी हर जीव में होते हैं, एकेंद्रिय से लेके सिद्ध भगवान तक सब में होते हैं। एक रह गया। औदैहिक भाव, औदैहिक बता दो। हाँ, ने बताया था। नहीं बेटा, सम्यक्त्व के टाइम पे कौन से 3 भाव लागू होते हैं? एक शायक और शायिक आपने 2 बताए, और एक रह गया। 5 भाव में से कौन से रह गए? नाम ही नहीं आता। आप 5 भाव के नाम फिर से रिपीट करो एक बार। ये रोल ओवर कर देना। नहीं, पहले औदैहिक बोला, दूसरा परिणामिक भाव, हाँ, तीसरा। क्योंकि अगर आपको 5 भाव के नाम ही नहीं पता है तो आप ये जवाब नहीं दे पाओगे। पहले आपको 5 भाव के नाम आना चाहिए, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ये रोल ओवर करेंगे विहाना को। या आई थिंक विहाना बेटा आपको रोल ओवर कर रहे हैं, यू विल गेट बोनस पॉइंट्स। शारीरिक भाव और नहीं बेटा, काफी टाइम हो चुका है, हम विहाना को रोल ओवर करते हैं। विहाना बेटा आप जवाब दो इसका फास्ट। औपचारिक भाव, ओके, और औपचारिक भाव, औदायिक भाव। नहीं बेटा, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, वी विल नलिफाई दिस थिंग। टीचर आप आंसर दे दो, हम इमीडिएटली रोल करते हैं। औपचारिक भाव, क्षायिक भाव और क्षायक्षमिक भाव। ओके, इसने ऑलरेडी 2 तो जवाब दे दिए थे बेटा, आपको खाली ऑप्शमिक ऐड करना था उसको। क्षायिक और क्षायक्षमिक तो दे दिए थे, सिर्फ औपचारिक ही बोलना था। सिद्ध ने हाफ जवाब तो ऑलरेडी परफेक्ट दे दिया था, आपको सिर्फ ऑप्शमिक भाव ऐड करना था उसमें। चलो, दो no तो one दे will दिया get the था। point. We will go ahead with next. यस, लेट्स स्पिन द व्हील। पूज्य माता जी, तो सिद्ध बेटा आपको चांस है बोलने का, आपको मीडियम इजी हार्ड, जल्दी बोलो। आपने म्यूट कर दिया, अपने आपको अनम्यूट करो बेटा। मीडियम इजी एंड हार्ड क्या चाहिए आपको? मीडियम। ओके मीडियम, ओके। ओके सिद्ध, योर क्वेश्चन इज माता जी के बोल पर रचित शास्त्र जी का नाम क्या है? मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इजी में आना चाहिए था। पूज्य माता जी के बोल पर क्या बेटा? ज्ञान वैभव। आप डिफिकल्ट शास्त्र का नाम बोल रहे, इजी वाला नहीं बोल रहे आप। माता जी के जो बोल है बेटा, उस शास्त्र का नाम क्या है? अरे बाप रे, जहाँ पे सभी माता जी के जितने भी बोल है सब मिल। क्या बेटा? वचनामृत। हाँ, सही पूरा नाम जवाब। बोलो उसका। खाली वचनामृत नहीं बोलते ना उसको, क्या बोलते हैं शास्त्र को? बहन जी के वचनामृत। हाँ, ये हुआ उसका करेक्ट नाम। आपने ज्ञान वैभव बोल दिया, बट इतना सिंपल शास्त्र भूल गए आप। चलो, वेरी गुड बेटा, करेक्ट, यू गेट 200 पॉइंट्स। वेरी गुड। नाउ चांस ऑफ विहाना। कौन सा चाहिए बेटा?
इजी। इजी, ओके। योर क्वेश्चन इज माता जी को जाति स्मरण में पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में क्या आया था? उसने आधा आंसर तो दे दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? माता जी को जाति स्मरण ज्ञान में पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में क्या आया था? गुरुदेव श्री पूर्व के भव में वो स्वर्ग में थे, फतेहमंद राजकुमार था उनका नाम। और नहीं, भावी का बताना है आपको, पूर्व का फ्यूचर नहीं बेटा, फ्यूचर, बताना है। पास्ट नहीं, फ्यूचर। फ्यूचर में वो सूर्य कीर्ति नामक भगवान हो गए और माता जी उनके गंधर हो गए, गंधर हो गए। हाँ, तो उनका नाम क्या है वो भी बोलो। माता जी गंधर होंगे, करेक्ट है, तो उनका नाम क्या है? आधा तो नाम बोला आपने, फिर आपने रिवर्स कर देवेंद्र दिया। कुमार। क्या बेटा? देवेंद्र कुमार पहले हाँ, का नाम देवेंद्र था। कीर्ति, देवेंद्र कीर्ति गंधर। ओ, ओके, ऑल राइट बोलो बेटा। सूर्य कीर्ति भगवान नो जय हो। जस्ट टू रेक्टिफाई कि उसने पहले बोला कि माता जी गुरुदेव जी पहले स्वर्ग में ये फतेहमंद राजकुमार, इट वाज नॉट स्वर्ग, इट वाज विदेह क्षेत्र में। हाँ। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, ऑल राइट बेटा, करेक्टली आंसर। लेट्स स्पिन द व्हील नाउ। आई थिंक विल बी ऑन क्वेश्चन नंबर 3। यस। उसके बाद एक लास्ट रहेगा, उसके बाद हमारी मेन क्विज पे आएंगे हम लोग, गेम्स राउंड एंड करेंगे हम। रत्नत्रय। यत्न तो रिपीट हो गया ना, हम वापस हाँ, करेंगे। करेक्ट, विल स्पिन इट अगेन। कर्म। फर्स्ट हमने चांस दिया था विहाना, देन सिद्ध, नाउ विहाना अगेन। मीडियम। मीडियम, ओके। योर क्वेश्चन इज वेदनीय कर्म के भेद कितने हैं? नहीं, सॉरी आगम, इट इज द क्वेश्चन इज केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान यानी क्या? केवल ज्ञान यानी केवल ज्ञान यानी क्या? सेशन में भी समझाया था। केवल ज्ञान में क्या होता है? तीन लोग का एक साथ जानते हैं। मुनिराज जिनको केवल ज्ञान होता है वो तीन लोग का एक साथ जान सकते हैं, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ जान सकते हैं। यस, करेक्ट। और तीन उनको काल और तीन। और अरिहंत देव होते हैं, लाइक। हाँ, जिनको केवल ज्ञान होता है उनको तीन काल, तीन लोग एक साथ जानने में आते हैं। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। और वो अरिहंत भगवान होते हैं, लाइक अरिहंत दशा में होता है केवल। हाँ, यस, राइट, यस, परफेक्ट यू बेटा। गेट 200 पॉइंट्स, करेक्ट। सिद्ध बेटा, आपको अनम्यूट किया है, बोलो आप अभी कौन सा चाहिए? इजी और हार्ड? क्या बेटा? इजी। इजी, ओके। योर क्वेश्चन इज कर्म जीव है के पुद्गल? तो अल्ट्रा इजी है। तो क्या दिया बेटा आंसर आपने? पुद्गल। पुद्गल, यस, राइट, सही जवाब। परफेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक वी हैव द लास्ट क्वेश्चन नाउ। 3 हो चुके हैं राइट हमारे? यस, 3 टाइम। ओके, विल स्पिन द व्हील नाउ। सिद्ध बेटा, आपको सेलेक्ट करना है अभी फर्स्ट ऑप्शन, गुण। इजी, मीडियम और हार्ड? मीडियम। ओके, योर क्वेश्चन इज आकाश और काल द्रव्य के विशेष गुण कौन से हैं? आकाश द्रव्य का विशेष गुण क्या है और काल द्रव्य का विशेष गुण क्या है बेटा? आकाश द्रव्य रहने के लिए जगह देता है, राइट। और काल द्रव्य उसका नाम क्या है बेटा? जो जगह देता है उसको क्या बोलते हैं? गुण का नाम क्या है? क्या बेटा? गति हेतुत्व। गति हेतुत्व आकाश द्रव्य में? नहीं बेटा, ठहरने में नहीं बचते।
गति हेतु तो वो आकाश द्रव्य का विशेष गुण नहीं है। गति वो आपने बोला जगह देता है, फिर आप गति बोल रहे हो, दो रॉन्ग जा रहा है ना। अरे वो तो आपने बोला आकाश द्रव्य जगह देता है, परफेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? गुण को क्या बोलते हैं? ठीक है, और काल काल द्रव्य का बोलो विशेष गुण। काल द्रव्य हमें परिवर्तन करने में निमित्त होता है। राइट, तो उसका गुण का नाम क्या होता है? आप मीनिंग करेक्ट बोल रहे हो, बट आप ये नहीं बोल रहे हो। मेन वर्ड जो चाहिए वो। ओके बेटा, हम क्वेश्चन को रोल ओवर कर रहे हैं। वियाना बेटा, आपको रोल ओवर कर रहे हैं। यू विल गेट हाफ द पॉइंट्स अगर आप करेक्ट आंसर करोगे तो। फटाफट बोलो दोनों का। आकाश द्रव्य को अवगाहन हेतुत्व और Perfect. काल द्रव्य को परिणामक हेतुत्व। परिणमन परिणमन हेतुत्व। परिणमन परिणमन। परफेक्ट। तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन मीडियम था, इसके 200 के 100 पॉइंट्स आएंगे आपको। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन का चांस है। आपको गुण में सिलेक्ट करना है, इजी या हार्ड? इजी। इजी, ओके, सेफ जा रहे हो आप। Your question is विशेष गुण किसे कहते हैं? विशेष गुण सभी द्रव्य के अलग अलग। हाँ, थोड़ा और उसका हाँ, आप उसका गिस्ट आपको आ गया है, बट और थोड़ा परफेक्ट एक्सप्लेन करो हमें। जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है और मैं आपको पूछता कि भाई विशेष गुण क्या है, मुझे पता नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे? 6 द्रव्यों में अपने अपने गुण होते हैं। विशेष गुण मतलब अलग गुण होते हैं सब में, सेम नहीं होते। राइट, रिपीट नहीं होते हैं। जो जो हर द्रव्य का अपना अपना विशेष गुण होता है, जो दूसरे द्रव्य में नहीं होता। करेक्ट ना? सभी द्रव्य हाँ, में नहीं कोई पाए जाते। हाँ, आगम बेटा, आप उसको एक्सप्लेन करो, कैसा बोलते हैं? जो सभी द्रव्य में नहीं पाए जाते उसको कहते हैं विशेष राइट, गुण। सामान्य गुण नहीं होता, कॉमन नहीं रहता है, सब स्पेशल रहते हैं उसमें। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर। सो टाइम फॉर स्कोर्स, लेट्स सी द स्कोर्स एंड हु आर द विनर्स। So we have Vihana Shah at 700 points Okay, and Siddh Jain at 300 points. 300. Yeah. Okay, so the winner in this round is Vihana. Congratulations, Jinaya. Congratulations Vihana and Yeah, Siddh. congratulations Vihana and Jinaya. आप winners हो आज के इस round के। Yes. So with this we are ending the games round and हम quickly quiz की तरफ जाएंगे। I'll request the co-host to immediately quiz the link, क्योंकि हमें समय बहुत exceed हो चुका है, हम quickly करते हैं। And आज की क्विज की विशेषता है बहुत भी है। चलो, let the announcement happen, then मैं बोलता हूँ। Yeah, the quiz link has been pasted in the chat box. तो आप सभी इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज लिखना है। क्विकली से ज्वाइन हो जाएं। एक बार क्विज हम स्टार्ट करने के बाद आप बीच में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। आज की क्विज की स्पेशलिटी ऐसी है कि 20 सेकंड में आप 5 का 5 क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। इतने इजी क्वेश्चंस करें, मेरे ख्याल से 20-25 ईयर के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने देखे अभी तक। हर टीचर कुछ ना कुछ एक डिफिकल्ट ट्विस्ट क्वेश्चंस देती है। आज के टीचर को दिखा कि क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा चला और थोड़ा टफ सब्जेक्ट पे था, तो टीचर ने बहुत इजी दिए। इजी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप राइट जवाब दोगे तो मेरे ख्याल से 20 सेकंड में आप 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। 4 सेकंड मैक्सिमम है आपको एक क्वेश्चन जवाब देने के लिए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रायोरिटी रहेगी, आपको उसी में बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। मेरा मानना है मेजोरिटी 90% लोगों को पूरे क्वेश्चन सही आएंगे आंसर।
So last 30 seconds before we start. आपके फिंगर्स को टेस्ट करके रेडी रहो, फटाफट फटाफट करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड, सॉरी. हमारे स्टूडेंट टीचर और टीचर दोनों को फील हुआ कि बहुत इजी क्वेश्चंस देंगे आज, तो 2025 ईयर के मोस्ट इजीएस्ट क्विज आज आ रही है आपको. ऑल राइट, लास्ट 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. लेट्स स्टार्ट. सभी को ऑल द बेस्ट. कैन वी रिमूव द स्क्रीन and look at only the responses? I hope quiz has started. Yes, it started. Yeah, can we have that screen, that blue indicators, red indicators and all? पता चलेगा 20 सेकंड में सबने जवाब दे दिया नहीं, या मेरी कैलकुलेशन गलत है. ओके, इसका पैटर्न चेंज हुआ है क्या क्विज का? कैन सी द पॉइंट्स डायरेक्टली. Yeah, there's a change in the UI. ओके ओके, तो यूजर इंटरफेस चेंज हुआ है एंड वी कैन सी द स्कोर्स डायरेक्टली. तो ये दीज आर द फाइनल स्कोर्स राइट, आफ्टर एडिंग द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. और हम स्टॉप करने के बाद बता होगा. लेट्स स्क्रॉल डाउन. लाइक पहले तो क्लियर आता था कि 5 में से कितने जवाब दिए लोगों ने. लाइक वी वर एबल टू सी द प्रोग्रेस कि 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसा. करेक्ट है. आई थिंक यूआई तो रहना चाहिए, इतना ड्रास्टिक तो चेंज नहीं होना का यूआई उसका. यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस. बच्चों आपके लिए सबको बेसब्री से इंतजार है कि कौन विनर्स है. अच्छा ये बोलो, 20 सेकंड में सबने जवाब दे दिया या नहीं? थम्स अप करो अगर आपने 20 सेकंड में जवाब दिया तो. डू अ थम्स अप इफ यू हैव डन इट इन 20 सेकंड्स. ओके, आधे अद्वैय ने तो कर दिया, बाकी लोगों का नहीं पता मुझे. उनका थम्स अप तो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे. ध्रुवी ने भी कर दिया. ऑल राइट, सो कैन वी हैव द स्क्रीन विनर्स की? Yeah, just a minute. Okay, so we have the winners on the screen. सबसे टॉप में है स्वयं. Second we have Moksha. One नॉट second. क्लियर एक्चुअली. Okay, let's have the winners at least.
Fingers hold. All right, I think we are losing time, so let's You go have to the an question answers. Uncle, I think we have to check this in the back end and then get back. ठीक है, done. So let's have at least answer the the correct answers. Let's have that answer at least if you are able to do that. नहीं तो टीचर आप ही बता दो, पांचों के करेक्ट आंसर्स बता दीजिए. Yes, yes. ठीक है, because I ये think भी इंटरफेस चेंज हुआ है, so प्रोग्रेस भी just नहीं दिख रहा है ना कि कितने नहीं, परसेंट कुछ नहीं कौन बता से रहे हैं. आंसर या हैं. वी आर क्लूलेस एक्चुअली. तो आप ही पांचों Okay. क्वेश्चंस के क्वेश्चंस पढ़ के आंसर बताते जाइए बस फास्ट. Yes, sure. See, first question था मिथ्यात्व. आप अपने ही आंसर्स करेक्ट कर लो, ठीक है बच्चों. मिथ्यात्व के दो भेद कौन से? ग्रहित और अग्रहित. वनस्पति के दो भेद, साधारण और प्रत्येक. थर्ड क्वेश्चन वाज हिंसा के दो भेद, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा. वेरी इजी. तप के दो भेद, जो सेशन में हमने समझाए थे, अंतरंग और बाह्य तप. एंड लास्ट वन इज जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त. यस, वेरी इजी. आई होप सबने आंसर्स करेक्ट ही दिए रहेंगे. ओनली द फास्टेस्ट फिंगर का ही इश्यू रहेगा, बाकी आंसर्स तो आई सपोज 100% आने चाहिए. Yeah. So some tech error is happening, but we'll check in the backend and post the winner's name. हम quickly जयकारा से सेशन को एंड करते हैं. Let's have the जयकारा slide. बोलो बोलो श्री ऋषभदेव आदि 2400 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो. बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. बोलो श्री समयसार आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो. बोलो श्री कुंद आचार्य आदि सर्व मुनिराजो नो जय हो. बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो. धन्य अवतार प्रसम मूर्ति भगवती मात नो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. सोनपुरी तीर्थधाम के और सर हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स को और सर सभी प्यारे बच्चे और मुमुक्षु को जय जिनेंद्र. हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स. ट्यूसडे वील बी बैक विथ वन मोर राउंड ऑफ क्विज व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ट्यूसडे नाइट फॉर दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट पूज्य प्रवचन, जरूर उसे सुनना. आपके लिए लाइफ चेंज हो जाएगी. उससे बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिलेगा ऑन ट्यूसडे नाइट क्लास. नेक्स्ट फ्राइडे कौन से शास्त्र जी और कौन से स्टूडेंट टीचर लेके आएंगे, कीप वॉचिंग. तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय